प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे जेनेसिस चैप्टर 3 और उसी में ओरिजिन ऑफ ऑल सिन हमने देखा। और दुनिया में जो कुछ भी पाप है उसमें पाया जाता है, हम उसको देखा और डिटेल देखा कि कैसे परमेश्वर को कंडेम करने के लिए कोशिश किया और कैसे गिर गया, उसका हमने डिटेल देखा। और अल्टीमेटली ये पता चला कि वर्ड ऑफ गॉड कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। परमेश्वर का वचन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है और परमेश्वर जैसा बोला ऐसा होना ही पड़ेगा। क्योंकि उधर हमने देखा कि एक भले बुरे का पेड़ था। भले बुरे का पेड़ परमेश्वर ने उधर रखा था और उसमें जितना भी फल मूल था सब खाने के लिए इजाज़त था। सिर्फ एक ही पेड़ जो भले बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल, उसको खाने में मना किया था। एक ही है, एक ही पेड़। लेकिन ईव शैतान का साथ दोस्ती करने का कारण, शैतान जो बुरी संगति उससे दोस्ती करने का कारण ईव परमेश्वर का विरुद्ध, परमेश्वर का वचन का विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर का वचन को डिसओबे किया और आदम का बात को भी डिसओबे किया और डिसओबे करके पाप को दुनिया में लाया। और इसमें कहा है कि परमेश्वर ने बोला तो जिस दिन उसका फल खाएगा अवश्य मरेगा, अवश्य मरेगा। और अंत में ये फल को खाने में शैतान ने मनुष्य को मजबूर किया और मनुष्य खाया और मनुष्य मरना शुरू हो गया। ये है अल्टीमेटम पाप का उत्पत्ति उधर से हुआ। अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये क्या, इसमें जो हुआ परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध या परमेश्वर का प्लान का विरुद्ध हो रहा था क्या, या परमेश्वर को मालूम नहीं था क्या मनुष्य जाति इधर गिरेगा? तो ये क्वेश्चन आता है, मेरा मन में आया तो मैंने पूछा, मेरा मन से पूछा तो उत्तर आया कि गॉड हु हैव क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, जिसने सूरज को सही जगह में रखा, सारा विश्व ब्रह्मांड को सही जगह में रखा, जिसने हमारा चूल को हिसाब करके रखता है, जो आदि और अंत परमेश्वर है, जिसने लूसीफर को बनाया है, तो उसको क्या मालूम नहीं था कि यह मनुष्य क्या होने वाला है, जो आदि और अंत है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, ऑमनिसेंस, इटर्नल गॉड, ऑल नोइंग गॉड। तो क्या जानता नहीं था कि मनुष्य इधर गिरेगा? तो ऐसा प्रश्न करने से ये उत्तर आता है कि परमेश्वर को पूरा मालूम था कि मनुष्य गिरेगा और ये परमेश्वर का प्लान के अनुसार ही मनुष्य को बनाया है, उसका स्वभाव और स्वरूप में, और वो भी मिट्टी से बनाया, मिट्टी का बर्तन में बनाया और आत्मा बनाया, प्राण बनाया। आत्मा प्राण को मिट्टी का बर्तन में रखा और वो मिट्टी का बर्तन को पृथ्वी में रखा और सारा अधिकार दी। ये जो है ना, मनुष्य को बनाया, इतना कमजोर बनाया, परमेश्वर ने जानबूझ के बनाया, प्लान करके ही बनाया। और कैसे शैतान को नाश किया जाएगा उसके लिए प्लान करके ही बनाया। लेकिन शैतान मामूली चीज़ तो नहीं है। शैतान को मनुष्य कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य तो मिट्टी का बर्तन है और शैतान तो परमेश्वर का साथ लड़ने वाला है। अभी देखो, जो परमेश्वर का साथ लड़ने के लिए साहस रखता है और वो एक आदमी नहीं है, वो करूब है, यानी कि सेरुबिम है, आर्क एंजल है, मोस्ट नोइंग, फुल ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, राइट हैंड ऑफ गॉड। No, that time almost godly. माइकल एंजल का बराबर का था। इसलिए उसको फिर मिट्टी का बर्तन कैसे लड़ सकता है? मिट्टी का बर्तन कैसे नाश कर सकता है? अगर परमेश्वर चाहता था कि शैतान को मनुष्य नाश करे तो मनुष्य को
कंज्यूमिंग फायर बनाना था, जिस फायर में शैतान नाश हो जाएगा, ऐसा तो क्या नहीं। और मनुष्य को ऐसा बनाया कि इतना कमज़ोर, शैतान को कभी भी जीत नहीं पाएगा, कभी भी लड़ नहीं पाएगा और देख भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बनाया मनुष्य को। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान का अंदर में था। हाँ, इट वॉज अंडर द प्लान ऑफ गॉड। लेकिन प्रभु का प्लान का अंदर शैतान को नाश करने का है, शैतान को हराने का है। लेकिन उसको हराने के लिए इतना आसानी से, इतना जल्दी से एक दिन में हरा नहीं सकता है। वो बहुत बुद्धिमान है, हाँ, बहुत फुल ऑफ विजडम है, ऑलमोस्ट हैविंग गॉडली विजडम ना, क्योंकि गॉड से कंटेंट करने वाला विजडम से कमी नहीं होगा, ऐसा तो सोचना नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने प्लान करके मनुष्य को बनाया, ताकि समय का पूरा होने से कम 4000 ईयर्स बाद उसको पूरा हरा दे, उसका सिर को कुचल दे। इसलिए परमेश्वर ने सिर कुचलने का प्लान पहले से करके रखा। और जेनेसिस चैप्टर 3 में हम लोग आएगा, जजमेंट जब पड़ेगा तब हम लोग देखेगा कि इस चैप्टर में ही परमेश्वर ने इस शैतान का सिर को फोड़ने का प्लान प्रकट किया। वो प्लान परमेश्वर का पहले ही था मन में, और इस चैप्टर में ही परमेश्वर ने प्रकट किया। जजमेंट में हम डिस्कस नहीं किया, 13 वर्ष तक पढ़ा था। तो परमेश्वर इच्छा होने से आने वाला दिन हम लोग 13 से नीचे पढ़ेंगे और जजमेंट को पढ़ेंगे। तो इधर जजमेंट में परमेश्वर ने प्रकट किया इसी चैप्टर में कि तेरा सिर को फोड़ा जाएगा। तो जब तेरा सिर को फोड़ेगा, कौन फोड़ेगा? इसी स्त्री का वंश, और इसी स्त्री का वंश और तेरा वंश से लड़ाई शुरू हो जाएगा। और इस स्त्री का वंश ने, इस स्त्री का वंश ने, इस स्त्री से जन्म हुआ होने वाला बेटा ने तेरा सिर को फोड़ेगा। और तब से जंग शुरू हो गया। और ये जंग का बारे में हम आने वाला दिन डिटेल चर्चा करेंगे, कौन सा जंग में हुआ आ रहा। अभी आज ऐसे टच करके जाता हूँ, बाद में और डिटेल जाएगा। प्रभु इच्छा होने से आप संग में रहिएगा, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो इसीलिए सारा जेनरेशन में शैतान ने मनुष्य को जीतते हुए पाया गया है। चैप्टर 4 में जाओ, लड़ाई शुरू हो गया। ओमेन का वंश, शैतान ने देखा ओमेन का वंश आबेल होगा, माथा मेरा फोड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए आबेल को मरवा दिया कैन का द्वारा। तो इसीलिए सारा जेनरेशन टेस्ट के देखो, बाद में जब जेनरेशन आगे बहुत हो गया, शैतान कन्फ्यूज हो गया, कौन होगा मुझे मारने वाला, पता नहीं चला। हाँ, उसका बाद जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तो अब्राहम का पीछे लग गया और अब्राहम से हगर का द्वारा पाप करा दिया, परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध। परमेश्वर खराब लग के 13 ईयर्स अब्राहम से बात करना छोड़ दिया। तो उसी से फिर हगर से इस्माइल पैदा हुआ। तो आज भी जगत में हरकम मचा रहा है इस्माइल। हाँ, तो इसीलिए हर एक जनरेशन में शैतान मनुष्य का ऊपर जीतता हुआ पाया है। हाँ, इसीलिए पूरा जनरेशन देखने से ना, तो लड़ाई लड़ते हुए पाया है। बेसिकली ओमेन का साथ लड़ते हुए पाया है। अब्राहम का बेटा आइसक, हाँ, आइसक का तो रेबेका को तो बैरन ही बना दिया था। रेबेका वाज बैरन अप टू 40 ईयर्स। उसका बाद फिर 40 ईयर्स ऑफ एज ऑफ आइसक शादी का बाद, तब तक बैरन हुआ। फिर आइसक प्रार्थना किया, परमेश्वर ने खोला, हाँ, बच्चा हुआ। तो इसी तरह लड़ाई चलते रहा ओमेन का बीच में। तो परमेश्वर ने उसका बीच में उसको कन्फ्यूज करना शुरू किया धीरे धीरे, या कन्फ्यूजन, क्रिएशन ऑफ कन्फ्यूजन स्टार्टेड। हाँ, जेनेसिस 3 से लेके बाद में धीरे धीरे शैतान को कन्फ्यूज करना शुरू किया है। और कहाँ कैसे कन्फ्यूज किया है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो परमेश्वर ने धीरे धीरे शैतान को कन्फ्यूज करना शुरू किया है, और उसका बुद्धि को धीरे धीरे भ्रष्ट करना शुरू किया है। और करते 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 अंत में जब क्रूस का टाइम आया, तो शैतान का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। क्योंकि
4,000 ईयर्स उसने क्या किया, सिर्फ मनुष्य का ऊपर जीतता ही आया, कभी हारा नहीं, सब मनुष्य का ऊपर जीता आया। तो इसीलिए क्रूस में क्या किया उसने, हाँ, यीशु मसीह को चढ़वा दिया। और यीशु मसीह को चढ़वा दिया, और यीशु मसीह एक मनुष्य है, मनुष्य है, और मनुष्य का रूप धारण करने का कारण शैतान ने सोचा कि ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, हमारा पीछे लगता है, इसको भी ख़त्म कर देगा। इसलिए इतना दिन तक जीतता आया। सोलोमन का टाइम में जीता, डेविड का टाइम में जीता, जीतते आया सब समय। डेविड भी गिरा है व्यभिचार करके, सोलोमन भी व्यभिचार करके गिरा है, इन सबको गिराया गया है। और इजराइल लोगों को गिरा गिरा के कभी साइरियन भेजा, कभी बेबीलोन भेजा, कभी इजिप्ट भेजा, कभी नेबूकदनेस्सर का अंदर, कभी दूसरा बेबीलोन का किंगडम का अंदर, कभी साइरियन किंगडम का अंदर। तो शैतान प्रभु का वंश का ऊपर, प्रभु का चुना हुआ लोग का ऊपर जय पाता ही आया है। इसलिए शैतान जीतता आया है, जीतते आया है। ठीक है, तो जीतते अभी उसका घमंड बढ़ गया है। मनुष्य तो क्या है मेरे सामने, प्रभु का चुना हुआ क्या है मेरे सामने बोल के वो उसका घमंडी से भरा हुआ हो गया है। अभी ज़्यादा प्राउड होने से क्या होता है, प्राउड होने से बुद्धि भ्रष्ट होता है। प्राउड पीपल बुद्धि भ्रष्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग खत्म, जीरो हो जाता है। तो इसीलिए इतना दिन में जीते उसलिए जीतने का उसका क्या होता है, घमंड से भर गया, जीतेगा ही जीतेगा। ऐसा करके वो यीशु को क्रूस में लटका दिया। और क्रूस क्या है, सबसे कार्स्ट चीज़ है। सबसे कार्स्ट चीज़ क्या है, क्रूस है। और क्रूस में उसको लटका दिया, यीशु ने कार्स्ट चीज़ को यूज़ किया और यीशु लटक गया। लेकिन शैतान भूल गया कि ये तो फिर मनुष्य नहीं है, यीशु मनुष्य नहीं है। यीशु मनुष्य का रूप में जन्म होने से भी वो मनुष्य नहीं है। उसका जन्म ही पिताजी का बिना हुआ है, उसका जन्म ही पवित्र आत्मा से है, जन्म ही पवित्र आत्मा से हुआ है। तो इधर कन्फ्यूज हो गया है, ठीक है। और यीशु का जन्म में भी वो कन्फ्यूज हुआ है, क्योंकि बंद करने नहीं सका जन्म को। मेरी को पता करने नहीं सका कौन सा लड़की से यीशु जन्म आएगा, वो पता करने नहीं सका है, ठीक है। लेकिन मेरी का अंदर से यीशु जन्म हो गया, और जोसेफ का साथ सिर्फ मंगनी किया हुआ होता है, ठीक है। तो मेरी का अंदर में आ गया। तो शैतान का नज़र में यीशु जोसेफ का बच्चा है, तो ये मनुष्य है। यीशु मनुष्य है, मेरी का पेट से निकाला, और जोसेफ उसका बाप है। तो ये तो मनुष्य है। मनुष्यत्व को तो जितना कोई, उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सृष्टि से लेके 4,000 ईयर्स मनुष्य का ऊपर जीतता आया है, मनुष्य को वो मर्डर करता आया है, मनुष्य को ख़त्म करता आया है। और ये यीशु तो क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यीशु का टाइम में उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, समझ जीरो हो गया। इसलिए परमेश्वर ने प्लान का अंदर में, परमेश्वर का प्लान का अंदर में, तो यही ठीक समय था क्रूस। तब तक शैतान बुद्धू हो गया, शैतान का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, शैतान का समझ जीरो हो गया, अंडरस्टैंडिंग जीरो हो गया। तो इतना दिन तक मनुष्य का ऊपर जीतते वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बुद्धू हो गया। इसलिए बुद्धूपन 100% आ गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जीरो हो गया, समझ जीरो हो गया, टोटली कंफ्यूज हो गया, ठीक है, क्या करना है। तो इसलिए पता ही नहीं चला कि क्रूस में इसको लटकाने से क्या हाल होगा। उसको पता ही नहीं चला कि यीशु मनुष्य नहीं है, यीशु इज नॉट ए मैन, ही इज एन स्पिरिट। और स्पिरिट को उधर लटकाने से तो बुद्धूपन है ना। मनुष्य को लटका सकता है ना, मनुष्य को लटका के तो जीत सकता है, लेकिन आत्मा को लटका के तो जीतेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए क्रूस का कहानी बहुत अजीब सा कहानी है। इसमें बहुत और रहस्य है। हाँ ना, यीशु का लहू जो है उसके उधर कोरे खाना, कष्ट उठाना, ये क्रूस का कहानी बहुत बड़ा कहानी है। पापों का उद्धार उधर हुआ है। हाँ, शैतान का अंत उधर हुआ है क्रूस में, उसका सामर्थ उधर खत्म हुआ है। तो उसी सामर्थ को लेके अंत में शैतान को पूरा नाश किया जाएगा, लेकिन उसको क्रूस में हराया गया है। Completely his power is disarmed, हाँ, बिकॉज ही वॉज टोटली कन्फ्यूज। और ऐसे कहता है कि आज भी शैतान कन्फ्यूज होके बैठा हुआ है, बेहोश होके बैठा हुआ है नरक में। हाँ, his head is crushed. Jesus has crushed the head of Satan and his only tail is moving now. Tail means झूठ। झूठ बचा हुआ है, उसका चमचा लोग बचा हुआ है। और उसका चमचा लोग हमको क्या होता है, हाँ, तेल यानी कि झूठ बोल के हमको ठगाने के लिए कोशिश करता है। इतना ही, उसका पास एक ही हथियार है, अभी ठगाएगा, डिसीव करेगा, उतना ही है। लेकिन ही कैन डू नथिंग, रियल पावर इज बीइंग फिनिश्ड, हिज हेड इज क्रस्ड। सो इसीलिए मेरा कहना है कि फॉल ऑफ मैनकाइंड इन द ईडन गार्डन वाज द प्लान ऑफ गॉड। प्लान ऑफ गॉड, उसका पहले ही कि ऐसे ही मिट्टी का बर्तन से, कमजोर बर्तन से वो सामर्थ्य को नाश करेगा, वो पहले प्लान करके प्रभु ने हमको मिट्टी का बर्तन, उसका स्वरूप, यीशु का स्वरूप में हमको जेनेसिस 1:26 में ही बना चुका है। इसीलिए जेनेसिस 1:26 में ही हमको प्रभु यीशु का स्वभाव और स्वरूप में बना चुका है। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। तो आई एम इमेज ऑफ द जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट आएगा, उसी का इमेज में हमको बनाया। दैट मीन्स इट वाज अंडर द प्लान ऑफ गॉड। आवर फॉल in the Eden garden, our eating, our forefather Adam eating apple in the garden was within the plan of God. So nothing can happen on earth without the plan of God, without the knowledge of God. You know, even a hair does not fall without the knowledge of God, without the will of God. So God is great. His greatness we cannot understand. हाँ, परमेश्वर का समझ को हम समझने के लिए कोशिश करना भी हमारा समझ का बेकार है। हमारा इस ब्रेन में इतना बुद्धि नहीं है कि उसका बुद्धि को मैं समझ पाऊँ। तो अभी ऐसा परमेश्वर अगुआ करने से थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई आदमी विजडम का बातें बोल सकता है। जैसे मैं सोच रहा था क्या ये परमेश्वर का प्लान का अंदर नहीं है, तो बाद में पता चला कि परमेश्वर का प्लान का अंदर में है, था। तो इसीलिए ये बात को लेके मैंने आया। तो मैं तो परमेश्वर ने कैसे जजमेंट किया उसी को बात करने वाला था। तो इसीलिए कल परसों परमेश्वर कैसे जजमेंट किया मनुष्य जाति को, उसको बात करेगा। हाँ, और ये जजमेंट भी परमेश्वर जांच करना ही है। गलती करने से जांच करना ही है, बुराई को जांच करना ही है। और शैतान गलती किया, मनुष्य का विरुद्ध लगा, परमेश्वर का विरुद्ध किया, तो उसको भी जजमेंट करेगा। ठीक है। और उसको जजमेंट करना वो फिर इंसान का जैसा तो नहीं है। हाँ, वो इंसान नहीं है, उसको जजमेंट करने के लिए तरीका अलग होना पड़ेगा। तो इसलिए जजमेंट का तरीका हमारे जरिए परमेश्वर ने उसको निर्णय लिया है कैसे करना है। तो थ्रू अस, थ्रू द इमेज ऑफ गॉड लाइक अस, हाँ, थ्रू दिस फ्लैश, हाँ, थ्रू दिस बॉडीली फॉर्म ही हैज बीन डिफीटेड। तो इसीलिए परमेश्वर महान है, यीशु मसीह महान है। हाँ, परमेश्वर पिता महान है। हाँ, जो जिस परमेश्वर को हम लोग विश्वास करते हैं वो सारा विश्व ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता हम लोग मानते हैं। हम लोग बाइबल का परमेश्वर को ही ये जगत का परमेश्वर मानते हैं। कहाँ, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ हम मानते हैं। तो उसका प्लान सदा की बने रहेगा, उसका इच्छा सदा की होते रहेगा। और आप बने रहिए। नेक्स्ट टाइम जेनेसिस का चैप्टर 3 का और नेक्स्ट पार्ट 14 वर्स से हम लोग जजमेंट को देखेंगे। और इसी तरह हम लोग बाइबल का आधार पे कुछ परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। और परमेश्वर का ज्ञान वचन के अनुसार सोना से भी ज़्यादा कीमती है, हीरा मोती से भी ज़्यादा कीमती है। और परमेश्वर का ज्ञान हमें स्वतंत्र कर सकता है।
परमेश्वर का ज्ञान हमें बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का ज्ञान हमें अनंत जीवन दिला सकता है। परमेश्वर का ज्ञान हमारा बंधन को टूटा सकता है। परमेश्वर का ज्ञान का द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। और ऐसा भला चीज़ दुनिया में है नहीं जो परमेश्वर का ज्ञान का तुल्य हो। इसीलिए मेरे पास कुछ समय हो तो 20 मिनट लेता हूँ, 25 मिनट लेता हूँ, और 20-25 मिनट में आप लोगों का साथ सामने आके परमेश्वर का ज्ञान का को बात करूं, ज्ञान का बारे में डिस्कस करूं, तो वो मेरे लिए धन्य समय है। यह समय धन्य है। और मैं विश्वास करता हूं जो मेरे साथ सहभागी हो रहा है, जो मेरे साथ सुन रहा है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरे ये वचन को सुन रहा है, वो परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। और विश्वास करता हूँ उसको परमेश्वर जरूर आशीष करेगा और परमेश्वर का बुद्धि से वो बुद्धिमान हो जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर का बुद्धि से ही बुद्धिमान होगा, हमारा बुद्धि से नहीं है। हमारा बुद्धि लगाएगा तो हम झगड़ा करेगा, क्योंकि जीतना है ना, झगड़ा करके जीतना है, मारपीट करके जीतना है, सोसाइटी करके जीतना है ना, हमारा वंश, हमारा रिलेटिव को लेके झगड़ा करके जीतना है, वो नहीं है। परमेश्वर का जीत तो क्या होता है? हार के जीत है। यीशु मसीह क्रूस में हारा, लेकिन हारा तो नहीं है, जीता है। तो इसीलिए आत्मिक दौर पे हम कैसे जीतेंगे, ये बातों को हम परमेश्वर का ज्ञान से ही प्राप्त करेंगे। आत्मा में जीतना, शरीर में जीना में अंतर है। शरीर में जीतना वो हार होता है और आत्मा में जीतना जीत होता है। शरीर में हारना जीत होता है और शरीर में जीतना हारना होता है। ये सब बात हम लोग परमेश्वर का वचन का ज्ञान का अंतर्म से ही प्राप्त हो सकता है। और परमेश्वर का ज्ञान हमें शांति देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, और बहुत कुछ जो हम बता के ख़त्म नहीं कर सकेगा, ऐसा परमेश्वर उसका ज्ञान का द्वारा हमें देता है। इसलिए मेरा साथ संग रहने वाला को मैं सबको आशीष करता हूँ। प्रभु आप लोग का साथ संग रहे, यीशु के नाम से विनती करता हूँ आप सबको। नमस्कार।